हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप जेईई मेन 2026 के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं तो आज का वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा। देखो, जेईई मेन 2026 के रिगार्डिंग इवन हम एडवांस के बारे में भी समझेंगे, ठीक है। सो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पूरी ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके रजिस्ट्रेशन डेट को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि अब से कुछ समय बाद ही आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं। कब से स्टार्ट होगा ये बात करेंगे। आपके एग्जामिनेशन डेट के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी हम करेंगे। नंबर ऑफ अटेम्प्ट को लेकर हम बात करेंगे। 75% क्राइटेरिया, 65% क्राइटेरिया और टॉप 20 परसेंटाइल। किस बच्चों के लिए क्या क्राइटेरिया है, कौन सा क्राइटेरिया है, किसके लिए है, क्या एग्जामिनेशन देने के लिए है या फिर एडमिशन लेने के लिए है या फिर ये कॉन्सेप्ट क्या है, सारी चीज़ें समझेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं, बहुत सारे पॉइंट्स पे बात करेंगे। और एक और बात यहाँ पर निकलकर सामने आती है कि आखिर मिनिमम कितना मार्क्स हमें टारगेट करके चलना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि जेईई मेंस के एग्जामिनेशन टोटल 300 मार्क्स के होते हैं, तो इनमें से आपको मिनिमम कितना मार्क्स टारगेट करके चलना चाहिए जिससे कि आपका एडमिशन एक बेस्ट से बेस्ट एनआईटी के अंदर हो पाए मेंस के थ्रू। और अगर आप मेंस क्वालिफाई करते हैं तो एडवांस के लिए एलिजिबल होते हैं, तो उसके लिए आपको मिनिमम कितना टारगेट करके चलना चाहिए, सारी बातें आज के इस वीडियो में करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी बच्चों को बता दूं कि ये पूरा चैनल ही आप सभी के लिए डेडिकेटेड है। ये पूरा चैनल ही जेईई मेन और एडवांस वाले बच्चों के लिए डेडिकेटेड है। आपके रजिस्ट्रेशन से लेकर के आपके एग्जामिनेशन होने तक और एग्जामिनेशन के बाद आपके आंसर की रिजल्ट, इवन आपकी प्रॉपर काउंसलिंग, जो एडमिशन का प्रोसीजर होता है, काउंसलिंग होता है, हम लोग आपको वहां तक मदद करते हैं। मतलब पूरा सपोर्ट रहेगा अगर आप लोग इस चैनल से जुड़ जाते हैं तो नीचे बटन आपको दिख रहा होगा, जल्दी से जाकर के आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये एक चैनल आपको शुरू से लेकर के अंत तक कंप्लीट सपोर्ट करेगा। आपको जेईई मेन और एडवांस के रिलेटेड किसी भी चीज के लिए आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हर एक चीज, हर एक कंटेंट आपको यहां पे मिलेगा। सो जल्दी से सब्सक्राइब करके आप लोग अभी बेल आइकन दबा लीजिएगा। और आगे हम ये सारी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप लोग नेक्स्ट ईयर 2026 के एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी से आप लोग करते रहिए पीवाईक्यू, ठीक है, जिससे कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उसका पूरा आइडिया लग पाएगा। और अगर आप पीवाईक्यू करेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए दिशा पब्लिकेशन का बुक काफी ज्यादा फेमस है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, जाकर के सभी लोग अभी परचेज कर लीजिएगा। जो कि आपको तीनों ही सब्जेक्ट का मिल जाएगा, कॉम्बो मिल जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। इस बुक की सबसे खास बात यह है कि मेंस के लिए 24 ईयर का जेईई मेन का 2002 से लेकर के 2025 तक का पूरा क्वेश्चन इसके अंदर आपको मिल जाएगा। और एडवांस की बात करें तो एडवांस के भी 48 ईयर का 1978 से लेकर के 2025 तक का पूरा क्वेश्चन इसके अंदर आपको मिल जाएगा। और इतना अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके आप चले जाएंगे तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला। इस बुक की एक और बहुत खास बात है कि यहां पे जो क्वेश्चन आपको मिलते हैं चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज इंक्लूड किया गया है, जिससे फायदा ये हो कि किसी भी चैप्टर को आप पढ़ रहे हो, पढ़ते के साथ ही यहाँ पे आप लोग आ करके चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज पीवाईक्यू लगा सकते हैं, जिससे आपका वो चैप्टर काफी स्ट्रांग भी हो जाएगा और आपका पीवाईक्यू भी हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। इस बुक में इतना ज्यादा क्वेश्चन है कि आपका हर एक चैप्टर का काफी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी हो जाएगा। 6500 से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ एक बुक में है। उसके अलावा यहाँ पे 3 बुक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का। और बुक के अंदर आपको 10 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मिलता है, 2 सेक्शन में डिवाइडेड, मेंस और एडवांस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें मेंस के भी क्वेश्चन मिलेंगे, एडवांस के भी मिलेंगे। इस बुक में एमसीक्यू और एनबीक्यू दोनों टाइप के क्वेश्चन दिया गया है, मतलब सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों के क्वेश्चन इस बुक में आपको मिल जाएगा। 72 टॉपिक्स और 25 चैप्टर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये बुक का कॉन्टेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं चैप्टर पूरा, उसके बाद उसके टॉपिक वाइज एक चैप्टर के अंदर कितने टॉपिक है सारा यहाँ पे मेंशन किया गया है। और साथ ही हर क्वेश्चन के साथ में यहाँ पे ये भी इंक्लूड किया गया है कि किस एग्जामिनेशन के कौन से डे का कौन सा शिफ्ट में पूछा गया है। मतलब हर एक चीज, पूरा डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, ये बुक पूरी तरीके से एरर लेस है, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे है, सभी लोग जाइए, दिशा पब्लिकेशन के इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लोग जरूर परचेज करिए, जिससे आपका मेंस और एडवांस
दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए अलग अलग बुक परचेज करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही बुक में आपका मेंस और एडवांस दोनों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे है, जल्दी से जाकर के आप लोग परचेज कर लीजिए। तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बात करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पे निकलकर सामने आता है आपके रजिस्ट्रेशन और एग्जामिनेशन डेट के बारे में। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्जामिनेशन साल में 2 बार कंडक्ट होता है। सबसे पहला जो कंडक्ट होता है वो जनवरी में, ठीक है, और दूसरा एग्जामिनेशन आपका अप्रैल में कंडक्ट होता है। और आपको ये बात पता ही है कि किसी भी बच्चों को मेंस के लिए 3 साल का मौका मिलता है और एडवांस के लिए 2 साल का मौका मिलता है। एक जिस साल आप 12th का एग्जाम दे रहे हो उसी साल एज अ पेयरिंग आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, फर्स्ट ड्रॉपर और सेकेंड ड्रॉपर। जबकि एडवांस आपका एज अ अपियरिंग मतलब 12th के साथ साथ आप दे सकते हैं और फर्स्ट ड्रॉपर 2 साल तक आप एडवांस दे सकते हैं। ये बात सभी बच्चों को पता है। लेकिन मेंस के लिए 3 साल का मौका तो मिलता है, लेकिन एक साल में 2 बार एग्जाम होता है, तो टोटल 6 बार आपको मेंस एग्जाम देने का मौका मिलता है। तो वहीं अगर हम इस साल की बात करें 2026 में भी आपके 2 अटेम्प्ट तो एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा ही होगा, जिसमें पहला जनवरी में और दूसरा आपका अप्रैल में कंडक्ट होगा। जनवरी वाला एग्जामिनेशन जनवरी के एंड में कंडक्ट होता है, ठीक है, जैसे मान के चलें 24 जनवरी से मैक्सिमम टाइम जो है, तो 20 से 25 जनवरी के आसपास मानकर चलिए कि 20 से 25 जनवरी के बीच में आपका जनवरी अटेम्प्ट का एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा। जबकि अप्रैल वाला जो एग्जामिनेशन है वो अप्रैल के फर्स्ट में ही स्टार्टिंग में ही, अप्रैल फर्स्ट वीक कह सकते हैं। तो कई बार 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो 1 से लेकर के 5 अप्रैल के बीच में आप मानकर चलिए, कभी 1 अप्रैल कभी 2 अप्रैल, तो 1 से 5 अप्रैल के बीच में आपका अप्रैल वाला अटेम्प्ट जो है कंडक्ट किया जाएगा। और जिसमें आपका बेटर परफॉर्मेंस होगा, जिसमें आपका अच्छा परसेंटाइल होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका रैंक बनेगा। दोनों में से दोनों भी एग्जामिनेशन आप लोग दे सकते हैं। पहला वाला अच्छा गया तो पहले वाले के बेस पे आपका रैंक बनेगा, दूसरा वाला अच्छा गया तो दूसरे वाले के बेस पे आपका रैंक यहाँ पे बनता है। तो मेरा सजेशन है कि हर बच्चे को दोनों ही एग्जाम देना चाहिए, जिसमें बेटर होगा उसके अकॉर्डिंग आपका रैंक बनेगा, तो डरने का कोई जरूरत है ही नहीं। अगली बात, जो ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है जनवरी और अप्रैल वाला, इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब आता है? तो ऑब्वियस ही बात है, जो एग्जाम पहले कंडक्ट हो रहा है जनवरी वाला, उसके एप्लीकेशन फॉर्म पहले आएगा। तो एग्जामिनेशन के लगभग 2 से ढाई महीना पहले, कम से कम 2.5 मंथ पहले आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज होता है। तो जनवरी वाला जो एप्लीकेशन फॉर्म है जनवरी वाला अटेम्प्ट का, वो लगभग नवंबर के मिड तक मानकर चलिए, ठीक है, 15 नवंबर के आसपास, 15 से 20 नवंबर तक आपके जनवरी वाला अटेम्प्ट का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाता है। और जब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा उस दिन से आपके फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाता है, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। लगभग 1 से 1.5 महीने का टाइम आपको फॉर्म फिलिंग का मिलता है। पहले 1 महीने का मिला, लेकिन उसके बाद में डेट थोड़े बहुत एक्सटेंड भी होते हैं। तो एक्सटेंड होने के बाद लगभग आप मानकर चलिए कि 1.5 महीने तक का टाइम मिलता है। हालांकि आपको एक्सटेंड का वेट नहीं करना, ठीक है, आपको अगर 1 महीने का टाइम मिलता है तो इसी के बीच आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करिए। हालांकि इतना हम मानकर चलते हैं कि इतना टाइम मिलता है। उसके बाद में सारा प्रोसीजर होता है, सीटी इंटीमेशन आपका जारी किया जाता है कि सिटी में आपका एग्जामिनेशन होगा, जिसे सिटी इंटीमेशन या इंटीमेशन ऑफ सिटी कहते हैं। और उसके बाद में आपका एडमिट कार्ड रिलीज किया जाता है। तो ये सारे प्रोसीजर को कंप्लीट करने में लगभग 2 से ढाई महीने का टाइम तो लगता ही लगता है। तो ये आपने समझ लिया जनवरी अटेम्प्ट वाला। वहीं अप्रैल अटेम्प्ट के एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो अप्रैल अटेम्प्ट वाला एप्लीकेशन फॉर्म फरवरी में जारी किया जाता है, ठीक है। जनवरी वाला एग्जामिनेशन पहले कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में जब उसके आंसर की और रिजल्ट का जब प्रोसीजर होता है, उसी टाइम पे आपके एप्लीकेशन फॉर्म भी मिड फरवरी, लगभग 15 फरवरी के आसपास मानकर चलिएगा, अप्रैल अटेम्प्ट का एप्लीकेशन फॉर्म भी आ जाता है। उसके बाद में ये सारे प्रोसीजर करने में थोड़ा सा टाइम लगता है और अप्रैल फर्स्ट वीक में आपके एग्जामिनेशन भी स्टार्ट हो जाते हैं। एग्जामिनेशन कई शिफ्ट में कंडक्ट होते हैं, लगभग 5 दिन में तो कंडक्ट होता ही होता है, और डेली के 2-2 शिफ्ट में हुआ तो 10 शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। लेकिन किसी एक दिन आपका एग्जामिनेशन होगा जो कि 300 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन लिया जाता है। ये एग्जामिनेशन का पूरा पैटर्न क्या होता है वो आगे मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको समझा देता हूं नंबर ऑफ अटेम्प्ट, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि 2 अटेम्प्ट में आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाते हैं हर साल। पहला आपका जनवरी और दूसरा आपका अप्रैल में, ठीक है। तो ये वाला डाउट तो आपका क्लियर हो ही गया होगा। और किसी भी बच्चों को मेंस के लिए 3 बार मौका मिलता है। अगला क्राइटेरिया क्या होता है, 75% क्या है, 65% क्या है और टॉप 20% क्या है। तो ये कोई भी क्राइटेरिया जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये जेई मेंस देने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये क्राइटेरिया है एडमिशन के लिए। जेई मेंस हर बच्चा दे सकता है। अगर आपने ओनली 12th पास किया तो भी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। उसके लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं देखा जाता, बस आप 12th पास हो। लेकिन इंडिया के कई सारे टॉप इंस्टीट्यूट है, जैसे आईआईटी है, ठीक है। आईआईटी जिसे आप एडवांस के बाद जो है इसमें एडमिशन मिलता है, एडवांस में क्वालिफाई करते हैं फिर आपको एडमिशन मिलता है। एनआईटी की बात करें, ट्रिपल आईटी की बात करें,
ये सारे इंस्टीट्यूट GFTI जो गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट होता है, ये सारे इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन लेने के लिए ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है। कौन सा क्राइटेरिया? जो बच्चे जनरल OBC या फिर EWS कैटेगरी से हैं उस बच्चे के लिए मिनिमम 75% या फिर टॉप 20 परसेंटाइल, ठीक है। और जो बच्चे SC ST या फिर PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए मिनिमम 65% होना चाहिए या फिर टॉप 20 परसेंटाइल होना चाहिए। ये टॉप 20 परसेंटाइल क्या है? जैसे देखो ऐसा होता है कि कई बार आप लोग देखते होंगे बहुत सारे स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन काफी टफ होते हैं, उसमें 75% लाना काफी क्रिटिकल होता है। जो 75, 77 या 78% वाले बच्चे होते हैं वो टॉपर भी कई बार हो जाते हैं। तो उस विषय में अगर देखा जाए तो 75% लाना काफी टफ हो गया। तो ऐसे में टॉप 20 परसेंटाइल यानी कि टॉप 20% बच्चा देखा जाता है और ये हर बोर्ड का अलग अलग होता है और ये आपके प्रॉपर जोसा के साइट पे जारी किया जाता है हर साल का। 2024 का टॉप 20 परसेंटाइल किसी बोर्ड का अलग होगा, 2025 का अलग होगा। उस साल के बोर्ड के कंपटीशन के हिसाब से देखा जाता है कि टॉप के 20% बच्चे का कितने परसेंट तक क्लोज हो रहा है, वो सारे बच्चे इसके अंदर कंसीडर किए जाते हैं। तो ये क्राइटेरिया हो गया आपको टॉप इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए। लेकिन अगर किसी कारणवश आप ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं, आपके बोर्ड में 75% या फिर 65% या फिर टॉप 20 परसेंटाइल के अंदर नहीं आते हैं, तब भी आपके पास कई सारे इंस्टीट्यूट हैं। जैसे स्टेट लेवल के बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़, इस तरह के काउंसलिंग होते हैं। उसके अलावा AKTU अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उसके अलावा और भी कई सारे ऐसे स्टेट लेवल के काउंसलिंग कॉलेजेस होते हैं या फिर बहुत सारे टॉप लेवल के प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं। वहां का अपना अलग क्राइटेरिया होता है। बहुत सारे जगह का 65% का क्राइटेरिया हुआ, बहुत सारे जगह का 50% का, कई जगह का 45% का क्राइटेरिया होता है, कई जगह का 60% का होता है। तो डिपेंड करता है कि आप किस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं और मेंस एग्जाम देने के बाद आप लगभग इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हैं, बस IIT छोड़कर, ठीक है। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, इवन NITs की भी बात करें तो मेंस के थ्रू ही आपका एडमिशन होता है। तो आप इस बात से ये मानकर चलो कि कोई भी बच्चा है, हर एक बच्चा जो 12th पास बच्चा है वो JEE मेंस का एग्जाम दे सकता है। लेकिन ये जो क्राइटेरिया लगा होता है ये उसके लिए होता है जिनको IITs, NITs, IIITs या फिर GFTI में एडमिशन लेना होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें एकदम सही तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक इंफॉर्मेशन एकदम सटीक तरीके से बिल्कुल ईजी भाषा में आपको समझाया जाता है। और इस कंप्लीट जर्नी में, ये पूरा JEE मेन एडवांस की कंप्लीट जर्नी में V2 एकेडमी आपके साथ हमेशा रहता है। सो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, नीचे बटन आपको दिख रहा होगा। सिर्फ अभी ही नहीं, इस पूरी जर्नी में आपका ये चैनल कंप्लीट साथ देने वाला है। टारगेट स्कोर की बात करें तो टोटल 300 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन होता है। 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं आपसे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, और तीनों ही सब्जेक्ट से 100 मार्क्स के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 100 मार्क्स का है तो हर क्वेश्चन के लिए 4 नंबर, टोटल 25 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से आपसे पूछे जाते हैं। एक सही करने पे 4 नंबर मिलता है, मतलब पॉजिटिव मार्क्स आपके 4 और नेगेटिव करेंगे तो 1 नंबर आपके सही में से कम जाएगा, घट जाएगा। तो ये पैटर्न है। टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 2 सेक्शन होता है। सेक्शन A में 20 क्वेश्चन और सेक्शन B में 5 क्वेश्चन, मतलब 20 क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया और 5 क्वेश्चन सेक्शन B जो न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चन होते हैं वो 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जबकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले आपसे टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 25 तीनों ही सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल कितना हो गया? 300 मार्क्स का। लेकिन अगर आपको बेस्ट से बेस्ट NIT के अंदर एडमिशन लेना है तो मिनिमम आपको 200 मार्क्स लेकर के आने होंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन का एक प्रोसेस होता है, ठीक है। ये नॉर्मलाइजेशन क्या है मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा यहाँ पे आपको। जैसे मान के चले JEE मेन के एग्जामिनेशन में 15 लाख के आसपास बच्चे अपीयर होते हैं, ठीक है। लेकिन भाई पूरे इंडिया में एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है और 15 लाख बच्चे एक साथ नहीं बैठ सकते, क्योंकि आपको पता है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होते हैं, CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपके कंडक्ट होते हैं CBT मोड पे। और इतने ज्यादा कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है, PC अवेलेबल नहीं है कि एक साथ में 15 लाख JEE मेन के बच्चे एग्जामिनेशन में बैठ सके। अगर बच्चे ज्यादा हैं तो सेंटर्स भी ज्यादा होनी चाहिए, इसीलिए आप सभी के एग्जामिनेशन कई शिफ्ट में डिवाइड कर दिया जाता है कि एक शिफ्ट में 2 लाख के आसपास बच्चे, उसी तरीके से डिवाइड किया जाता है। टोटल 5 दिन में अगर एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है तो 10 शिफ्ट में आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे। इससे ये होता है कि बच्चे का डिवीजन अलग अलग हो जाता है, लेकिन बच्चे का एग्जामिनेशन एक ही दिन होगा। टोटल 10 शिफ्ट में एग्जामिनेशन आ रहा है तो हर शिफ्ट का पेपर का लेवल समान नहीं होगा। किसी शिफ्ट में पेपर ईजी आ गया, किसी शिफ्ट में पेपर हार्ड आ गया। तो जिसमें हार्ड पेपर आएगा
वहां पे कम स्कोर करेगा बच्चा, ठीक है। और जो इजी आ गया ज़्यादा स्कोर करेगा। तो हार्ड वाले पेपर में हो सकता है कि 180 पे ही 99 परसेंटाइल बन जाए और इजी वाले पेपर में 220 नंबर पर जो है 99 परसेंटाइल बने। तो मार्क्स तो अलग अलग है, 180 पे भी 99 परसेंटाइल बन रहा है और 220 पर भी 99 परसेंटाइल बन रहा है। और जो रैंक बनता है, रैंक निकलता है, वो परसेंटाइल के बेस पे ही निकलता है। तो 180 नंबर लाने पर भी सेम रैंक आपका बनेगा और 220 नंबर लाने पर भी सेम ही रैंक आपका बनेगा, क्योंकि इस बच्चे का पेपर हार्ड था और इस बच्चे का पेपर इजी था। जिसलिए पेपर इजी होगा तो ज़्यादा स्कोर बच्चा करेगा। तो ये सारा नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता है। लेकिन मिनिमम 200 आप मांग कर चलो कि भाई 200 नंबर कम से कम तो हमें 300 में से 200 नंबर लेकर के आने ही आने हैं। इससे जितना अधिक मार्क्स आपका होगा, आपका उतना ज़्यादा सही है। यहाँ पे आपकी कैटेगरी भी देखे जाते हैं। जनरल कैटेगरी का कोई बच्चा है और SC ST कैटेगरी का कोई बच्चा है या फिर PWD कैटेगरी का कोई बच्चा है, तो बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। जनरल कैटेगरी का 1 लाख रैंक पर जो कॉलेज आपको मिलेगा, वो कॉलेज SC ST वाले बच्चों को 3 लाख 4 लाख रैंक तक भी मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिजर्वेशन भी चलता है। लेकिन 100 बात की एक बात कि कम से कम 200 नंबर आप लाकर लेकर के आओ। थोड़ा सा अच्छे से प्रिपरेशन करो, ज़्यादा नंबर टारगेट करो, इससे भी ऊपर टारगेट करो, जिससे कि आपका बेस्ट से बेस्ट NIT के अंदर आपका एडमिशन हो जाए। और अगर आप मेंस क्वालिफाई करेंगे तो आप एडवांस के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। और हो सकता है कि एडवांस में अच्छे स्कोर आप करते हैं तो आप IIT के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपने समझ लिया कि मिनिमम कितना मार्क्स टारगेट करें, क्या कुछ चीज़ें यहाँ पे जो है देखा जाता है। हर एक चीज़ मैंने आपको एकदम डिटेल में बताने का प्रयास किया है। फिर भी अगर कोई डाउट है आप लोग कमेंट करिएगा, कमेंट में रिप्लाई करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। जितने भी लोग हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि ये चैनल अभी से लेकर के लास्ट तक, जब तक आपकी एडमिशन नहीं हो जाते, इवन प्रॉपर काउंसलिंग में भी मैं आपकी कंप्लीट मदद करूंगा। हमारी टीम आपको कंप्लीट मदद करेंगे। सो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। साथ ही ये बुक जो मैंने आपको बताया दिशा पब्लिकेशन का, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए काफ़ी कमेंट करते हैं, तो ये बहुत बेस्ट बुक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के अभी आप लोग परचेज कर लीजिएगा। आप लोग कॉम्बो भी परचेज कर सकते हैं, साथ ही इंडिविजुअली भी परचेज कर सकते हैं। तो सभी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।